वो अपना शौक पूरा कर लें। हमने तो फैसला दे दिया है, हमने ये नहीं कहा अच्छा भी देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। आप हमारा पानी बंद करोगे, हम आपके खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। आप हमारा पानी बंद करोगे, हम आपका सांस बंद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीसीएस की बैठक की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के जिन लोगों ने भारत के इन मासूम लोगों की हत्या, जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमले की इजाजत दे दी है। इस वक्त बहुत लेट टाइम है, रात के तकरीबन 2:46 हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग जाग गए हैं। क्यों? क्या हुई? तमाम इख्तियार उन्होंने फोर्सेस चीफ को सौंप दिया है। मतलब हमले की इजाजत मोदी की तरफ से दे दी गई है। अब एयर चीफ जो इंडियन आर्मी के चीफ और नेवल चीफ जो उनके फोर्सेस के चीफ हैं, उन्होंने फैसला करना है कि कब, कहां, किस वक्त हमने किस तरह का हमला करना है। उनके जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो उनकी तमाम जो नेशनल सिक्योरिटी की टीम है बशमूल उनके जो सर्विस चीफ्स हैं उनके साथ आज मीटिंग की, और उस मीटिंग के बाद एक बिल्कुल मुख्तसर सा एलामिया जो है वो जारी हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि मोदी साहब ने जो है वो अपने जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल फ्रीडम दे दिया है। बात बताई कि रात को एक मीटिंग होनी है 6 बजे, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हिंदुस्तान की। पाकिस्तानी आर्मी खबर आ रही है कि बंकरों में छुप गई है, क्योंकि पाकिस्तान को भी समझ आ जंग का बगल बच चुका है। जंग का ऐलान कर दिया गया। सियालकोट बॉर्डर पर रात के इस पहर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात 2 बजे लाइटें ऑफ हो गई हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा। रात गए, अब से कुछ देर पहले विफाक। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने पूरा का पूरा सब कुछ जिम्मा हमारी फ़ोर्स को छोड़ दिया है। हमारे जो वहाँ के चीफ हैं उन्हें छोड़ दिया गया है। वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि पाकिस्तान को ताकि जवाब दिया जा सके। उन्होंने फ्री हैंड कर दिया है अपनी सेना को कि अगर जो भी कोई दिखता है गोली मारें सीधा। और ये देर रात मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान पूरा पाकिस्तान सो नहीं पाया। पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं एक घबराहट है और वहाँ पर एक अलग ही माहौल है। पाकिस्तान डरा हुआ बैठा है। पाकिस्तान की तरफ से जो इधर कुछ तो कुछ बात की जा रही थी भारत को लेकर, अब पाकिस्तान बिल्कुल सांप सूंघ गया है। अब वो एक भी बात भारत के प्रति नहीं कर रहा है। वो कह रहा है किसी भी तरीके से जान बचे। और मोदी जी ने जो सेना को है वो फ्री हैंड कर दिया है। अब देखना यह है, सेना के ऊपर जिम्मा है कि वो कब, कैसे और किस जगह पर उसे अपना काम जो है करना है। बैठे सब जाग ही रहे हैं, एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी। जो इस वक्त हालात हैं हम आपको वो बता रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो यही बता रही है। तो रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि एक मिनिस्टर जो है वो टीवी पर अचानक आया है और उसने इंडिया के मुतालिक बात शुरू कर दी है, तो सब पाकिस्तान के अंदर एक ऑब्वियसली इस सिचुएशन में पैनिक तो क्रिएट होता है। तो हुआ क्या, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता ताडर ने आकर ये कहा है कि इंडिया नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स में पाकिस्तान पर हमला करेगा या कर सकता है। अब मैं ये जो 36 आवर्स कह रही हूं वो आप निकाल दें, क्योंकि जब ये आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद कई घंटे गुजर चुके हैं। तो आप जो कैलकुलेशन करें वो 24 आवर्स की करें कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा क्या होने जा रहा है पता ही है सबको, कि भारत ने हमला करना है पाकिस्तान पर। और उन्होंने ये कहा कि उनको ये इंटेलिजेंस मिली है, यानी ये उन्होंने कहीं से ये खबर, जिस तरह के इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है या कोई बहुत ही सेंसिटिव न्यूज आपको पता चलती है, तो उनको ये खबर मिली है और उन्होंने पता चलाया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला करेगा। ऐसे ही खबरें और ऐसी ही इंटेलिजेंस काश के जब टीटीपी के हमले होते हैं तो उससे पहले भी पता चल जाया करे। ऐसी ही इंटेलिजेंस शेयरिंग उस वक्त भी हुआ करे जब बीएलए के हमले हो रहे होते हैं तो पहले पता चल जाया करे। जाफर एक्सप्रेस से पहले ही ये वाली इस तरह की कुछ हो जाती और ऐसे ही पता चलाया जाता तो उन मासूम लोगों की जानें भी बच जाती। लेकिन ये पता चल गया भाई, ये तो सभी को पता है। मतलब मैं हैरान इसलिए हो रही थी कि देखें पूरी दुनिया में क्या बात हो रही है इस वक्त, यही तो बात हो रही है कि भारत अगले चंद घंटों के अंदर हमला करने वाला है।
अगले 24 घंटों के अंदर हमला कर देगा, अगले 36 घंटों के अंदर हमला कर देगा, अगले चंद दिन के अंदर हमला करने वाला है। ये तो सबको पता है। तो ये कोई ऐसी खबर एनीवे, लेकिन ठीक है, ओके, ऑल राइट, क्योंकि उन्होंने ये कहा तो ये कहा है। तो आधी रात को जो है ना, वो अचानक हड़बड़ा के सब उठे और उन्होंने कहा कि जी अदा तारड़ साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये भारत हमला करने लगा 24 घंटों के अंदर। अच्छा, क्या ये इस वजह से तो नहीं पता चला कि मोदी साहब ने एक बहुत ही अहम मीटिंग की है? अब दूसरी तरफ ये हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग की और उस हाई लेवल मीटिंग में उनके फोर्सेस की अथॉरिटीज और राजनाथ सिंह साहब, साथ में अजीत डोवल और कुछ और ऐसी बिग अथॉरिटीज मौजूद थी। यानी उनकी फोर्सेस की अथॉरिटीज मौजूद थी, आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और कुछ और अथॉरिटीज, अजीत डोवल। तो उसके अंदर ये फैसला किया गया है, जो खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है। नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कह दिया गया है अपनी फोर्सेस को कि नाउ इट इज अप टू यू, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है। आपने जैसे भी इस मामले से निपटना है, जैसे भी हमला करना है, उसकी टाइमिंग क्या हो, उसका तरीकाकार क्या हो, आपने किस वक्त करना है, आपने किस वक्त नहीं करना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने, मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है अपनी फोर्सेस को कि लेट्स गो अहेड, ग्रीन सिग्नल। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। उन्होंने कहा है कि इट्स इंडियाज नेशनल रिजॉल्व टू डील ए क्रशिंग ब्लो टू टेररिज्म। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव हिज फुल कॉन्फिडेंस एंड कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग। तो मोदी साहब क्या कह रहे हैं अपने फोर्सेस को कि टू डिसाइड द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग, ये सब अब आपके ऊपर है, आपने करना है। अच्छा, अब ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और वो फिर जब ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो ये बात याद रखिए कि जब जंग शुरू होती है किसी कंट्री के अंदर, जो कंट्रोल होता है वो आर्मी के पास होता है। आई थिंक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है उसके पास जो है वो कंट्रोल चला जाता है। फिर वो जो फैसले होते हैं वो वहां से हो रहे होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए फोर्सेस को कहा जाता है कि अब आपके पास है। डेमोक्रेसी ना, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है वो भारत, कि उनका प्राइम मिनिस्टर इजाजत दे रहा है अपनी फोर्सेस को कि जी हमें आपके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है और अब आप जो करना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ये तय नहीं कर सकता कि मोड क्या होगा, टारगेट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, ये आपका काम करना, आप कीजिए। लेकिन आप देखें, एक तरीके से आप ये देखें कि उनकी फौज की अथॉरिटीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इजाजत लेने आई हैं, इजाजत लेने वहां पर पहुंची इस मीटिंग से। तो ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई ये है सिचुएशन, तो अब हमारा आगे काम है, तो बताएं। ओके, ऐसा नहीं होता कि दूसरी तरफ हमला हो और प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा हो कि मुझसे तो पूछे ही नहीं, मेरे को तो पूछे ही नहीं, तुसी की हो गया, मुझे तो पता ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं होता कि भाई हमला भी हो गया, चढ़ाइयां भी हो गई और क्या से क्या हो गया और अब जान के लाले पड़े हुए हैं कि अब क्या करें। तो प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है तो कहता है, सर पकड़ के बैठ जाता है। अगर आपको याद हो, हमको ये तारीख इतिहास का हिस्सा है। अभी रिसेंट पास्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं, पूरी की पूरी किताबें लिखी गई इसके बारे में और इसके बारे में डिटेल में आपको हर जगह पे प्रिंटेड भी और जो बात होती रही वो भी मिलेगी कि नवाज शरीफ बार बार कहते रहे कि मुशर्रफ ने जब कारगिल पे वो किया तो उससे तो पूछा ही नहीं, कारगिल के उस पे हमले पे बिल्कुल नहीं पूछा और उसके बाद उनको पता चला तो वो तो काफी नाराजगी रही उन दोनों के बीच। ठीक है, तो लेकिन ये देखें, एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हुई है मीटिंग और इस मीटिंग में जो है वो उन्होंने कहा है कि ये जो पहलगाम का हमला है इसको हम रिवेंज लेंगे, ये बदला लेंगे और उस पे उनकी तरफ से ही हो गया। तो दोनों तरफ से जो है इमरजेंसी की सिचुएशन एक नजर आ रही है, जैसा कि मैंने बताया। अच्छा, एक और काम ये हुआ कि पाकिस्तान में DGISPR जो हैं, अरशद शरीफ नाम है उनका शायद, उनकी तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें इसी पहलगाम हमले के हवाले से और इसमें बहुत सारी चीजें की गई। बल्कि उन्होंने कुछ और अपने वो किया कि देखें यहाँ पर ये दहशतगर्दी हुई है तो ये जो बंदा निकला है इसके यहाँ से ताने बाने हैं, ये बंदा जो है ये यहाँ से पकड़ा है, इसका यहाँ से ताल्लुक है, तो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, कहाँ कहाँ से। तो ये तो अगर आप देखें
तो बंदे तो हर जगह से पकड़े जा सकते हैं वहां पर। जो टीटीपी के हमले हुए हैं वहां पर, जो वहां पर बीएलए के हमले हो रहे हैं, जो अब मैं देख रही थी कि एक और वॉर फ्रंट खुल चुका है और वो टीटीपी ने और कई एक ऐसे हमलों की ख्वारिज को, जो ये कहा जा रहा है कि वहां पे ख्वारिज 26 ख्वारिज को हलाक कर दिया और इनके इतने ख्वारिज को मार दिया, वो इसीलिए कि हमले हो रहे हैं और उन हमलों को फिर जो है वो उनको